डॉलर की कहानी खत्म, नया रेट सीधा 250 रुपए। आसिम मुनीर ने कौम को बड़े इम्तिहान से सुरखरू कर दिया। नाजरीन, वहमो गुमान से बड़ी खबर, आसिम मुनीर अपने वादे के पक्के और सच्चे निकले, कौम की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। अब रुपया राज करेगा। सिर्फ 12 घंटे में ऐसी नकेल डाली कि देखने वालों की आंखें भी बाहर आ गईं। स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट में कमाइयां शुरू। IMF एक्शन देखकर पागल हो गया। आसिम मुनीर के एक हुक्म ने सारा काम कर दिखाया। पूरे मुल्क और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिपा सलार को सलूट कर दिया। कहां डॉलर 320 और कहां 250, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया? अवाम खुशी से निहाल। मुल्क में महंगाई को बैक गियर, डंडा चलने का पहला नतीजा। अभी तो ये सिर्फ टेलर, आगे आके देखो होता है क्या। सिपा सलार ने कौम के दिल जीत लिए। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा हकीकत में तब्दील। मईशत के हवाले से बड़ी और अहम तरीन खबरें आने लगी। पाकिस्तान से डूम का मुतालबा करने वाले खामोश। खुशखबरियां आने लगी, हालात बदलने लगे। आसिम मुनीर की जबरदस्त हिकमत अमली ने अपना काम कर दिखाया। दोस्त ममालिक में खुश, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के मौके पैदा। अब लाखों नौकरियां और घर बार सब कुछ मिलेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को कैसे काबू किया और आने वाले वक्त में ये कैसे मजीद नीचे आएगा? क्या इसके पीछे सिर्फ की गई कार्रवाइयों का नतीजा या फिर कुछ और? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ आपको बताएंगे आसिम मुनीर ने किस तरह कौम को कर्ज और IMF की दलदल से निकालने का फैसला किया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को WhatsApp और Facebook पर शेयर करें। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर ने कौम का सबसे बड़ा दुख खत्म कर दिया। एक और मीटिंग में ऐसा दो टोक ऐलान कि दुश्मनाने मुल्क ज़ख़ीरांदोज़ और डॉलर स्मगल करने वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। अब डॉलर 1, 2 या 3 रुपए नहीं बल्कि सीधा 250 पर जाएगा। लेकिन कैसे? होने वाली इस मीटिंग में कौन कौन शामिल और इसके फौरी बाद ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल रही? बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जबकि पाकिस्तान में ताहाल सिर्फ एक ही शख्स ने डंडा चलाने का काम किया, जिसका अंजाम क्या निकला सबके सामने। आज से ठीक 1 महीना कबल जो डॉलर 315 रुपए की ऊंची उड़ान कर रहा था, वो सिर्फ एक मीटिंग के बाद ही धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और इसने सब देखने वालों के होश उड़ा के रख दिए। इसके पीछे असल वजह क्या और क्या कार्रवाई थी? ये वजह है कराची में होने वाली एक मीटिंग और इसके बाद चलने वाले डंडे की, जो कि किसी और का नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर का था, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आते ही कौम को ऐसे रिलीफ दिए जो शायद कोई भी सियासतदान देने का सोच भी नहीं सकता। एक मीटिंग के बाद दूसरी तक जो डेडलाइन दी गई, इसने अपना काम तो कर दिखाया, लेकिन हिसाब किताब के मुताबिक डॉलर की कीमत अभी भी बहुत महंगी, जिसको सिर्फ 250 रुपए तक होना चाहिए। ये किसी के मुंह से निकले अल्फाज नहीं बल्कि एक हुक्म है जिसको हर सूरत पूरा किया जाना, जो कि पाकिस्तानी कौम के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का है। अगर माजी पर नजर डाली जाए तो मुल्क से एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 10 लाख तक डॉलर को हमसाया मुल्क में स्मगल किया जाता और ग्रे मार्केट अरूज पर थी। जैसे ही आसिम मुनीर ने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर खुद एक्शन लिया तो दिनों में अफवाज पाकिस्तान और गुमनाम हीरोज की जबरदस्त कार्रवाइयों के असर में डॉलर की ऊंची उड़ान को काबू किया गया। हाल ही में होने वाली एक और ताज़ा तरीन मीटिंग ने भी नहले पर दहले का काम किया, जिसके बारे किए जाने वाले ट्वीट्स में ये बताया गया। एक कमरे में सरमायाकारों को मदऊ किया गया और फिर एक साहब कमरे में आए, जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक डॉलर को 250 तक होना चाहिए और ये कहकर वो बाहर चले गए। माहिरीन के मुताबिक सिपा सलार की जानिब से कौम को खुशखबरियां देने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं और अब सबसे पहले पाकिस्तान का फायदा सोचा जाएगा। नाजरीन, उधर निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, खलीजी ताउन कौंसिल के साथ आजादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया, जिसका मकसद बड़ी मार्केट में तिजारत के मौके हासिल करना। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, 2009 में GCC का फोरम बना था, जिसमें 6 ममालिक शामिल, जिन्होंने 14 साल के बाद पहला आजादाना तिजारत का मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया।
वज़ीर तवानाई ने कहा जीसीसी की मार्केट 1000 अरब रुपए का माल बरामद और 550 अरब का माल दरामद करती, जिसमें से पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता, जबकि बरामद का हिस्सा 2.5 अरब डॉलर। गोहर एजाज ने कहा आजादाना तिजारती मुआहदे का बुनियादी मकसद ये था इतनी बड़ी मार्केट के साथ तिजारत करें जिसमें सऊदी अरब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि तमाम 6 ममालिक के वज़रा ने पाकिस्तान के साथ किए गए फ्री ट्रेड मुआहदे को सराहा और कहा कि जीसीसी ने किसी मुल्क के साथ पहला ऐसा मुआहदा किया। वज़ीर तजारत ने कहा निगरान हुकूमत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के फॉर्म से एक कदम उठाया और अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर सही कानून बना दिया, जिसमें कहा गया जो चीजें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही इनकी मनफी फहरिस्त बना दी गई, जिसका सर्कुलर बना दिया गया। इनका कहना था अफगानिस्तान की जायज तिजारत में सहूलियात फराहम करेंगे और इसके लिए हमने सिर्फ ये कहा आप जो माल ले चाहते हैं इसकी ड्यूटी के बराबर गारंटी दें और ये पाकिस्तान का हक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा तो इसकी 10% फीस दें। इन्होंने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों का पैसा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता रहा। हमारी स्टेट बैंक और इंटर बैंक ने कोई मुदाखलत नहीं की। इसके बावजूद भी जो डॉलर 330 में नहीं मिल रहा वो 280 तक आ चुका, क्योंकि जो लोग समंदर पार पाकिस्तानियों का पैसा स्मगल कर रहे इनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो वो सारा पैसा इंटर बैंक में आया। गोहर एजाज ने कहा डॉलर 160 से 330 तक इंटर बैंक की वजह से नहीं बल्कि स्मगलिंग रोकने की वजह से आ गया। इन्होंने तवक्को जाहिर की इस साल हमारी बरामदात 27.5 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर तक होंगी और पाकिस्तान में फसल की रिकॉर्ड पैदावार से मईशत में बेहतरी आ सकेगी। गोहर एजाज ने कहा निगरान हुकूमत अपनी पूरी नीयत से पाकिस्तान और कौम की बेहतरी के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही। फोरम बना था जिसमें 6 ममालिक शामिल, जिन्होंने 14 साल के बाद पहला आजादाना तिजारत का मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया। वज़ीर तवानाई ने कहा जीसीसी की मार्केट 1000 अरब रुपए का माल बरामद और 550 अरब का माल दरामद करती, जिसमें से पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता, जबकि बरामद का हिस्सा 2.5 अरब डॉलर। गोहर एजाज ने कहा आजादाना तिजारती मुआहदे का बुनियादी मकसद ये था इतनी बड़ी मार्केट के साथ तिजारत करें जिसमें सऊदी अरब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि तमाम 6 ममालिक के वज़रा ने पाकिस्तान के साथ किए गए फ्री ट्रेड मुआहदे को सराहा और कहा कि जीसीसी ने किसी मुल्क के साथ पहला ऐसा मुआहदा किया। वज़ीर तजारत ने कहा निगरान हुकूमत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के फॉर्म से एक कदम उठाया और अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर सही कानून बना दिया, जिसमें कहा गया जो चीजें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही इनकी मनफी फहरिस्त बना दी गई, जिसका सर्कुलर बना दिया गया। इनका कहना था अफगानिस्तान की जायज तिजारत में सहूलियात फराहम करेंगे और इसके लिए हमने सिर्फ ये कहा आप जो माल ले चाहते हैं इसकी ड्यूटी के बराबर गारंटी दें और ये पाकिस्तान का हक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा तो इसकी 10% फीस दें। इन्होंने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों का पैसा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता रहा। हमारी स्टेट बैंक और इंटर बैंक ने कोई मुदाखलत नहीं की। इसके बावजूद भी जो डॉलर 330 में नहीं मिल रहा वो 280 तक आ चुका, क्योंकि जो लोग समंदर पार पाकिस्तानियों का पैसा स्मगल कर रहे इनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो वो सारा पैसा इंटर बैंक में आया। गोहर एजाज ने कहा डॉलर 160 से 330 तक इंटर बैंक की वजह से नहीं बल्कि स्मगलिंग रोकने की वजह से आ गया। इन्होंने तवक्को जाहिर की इस साल हमारी बरामदात 27.5 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर तक होंगी और पाकिस्तान में फसल की रिकॉर्ड पैदावार से मईशत में बेहतरी आ सकेगी। गोहर एजाज ने कहा निगरान हुकूमत अपनी पूरी नीयत से पाकिस्तान और कौम की बेहतरी के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही।